ओम कुमारिका क्षेत्राय जम्बोदीप भरतखंडे भूमि भारत मलमास प्रारंभ। सूर्य गए धनु राशि में और मलमास हुआ प्रारंभ। दसों इंद्रियों में मल भर गया और देखो शक्ति अनंग। करे उपासना शक्ति की त्रयोदशी शिव प्रगटाए। महाशक्ति शिव प्रदोष में और लंका शिव पूजवाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। गुरुवार मलमास में और लंका में पड़ जाए। अजय रूप रावण वहां और रहा अपने को ही पुजाए। चक्रवर्ती सम्राट लंक का रावण माना जाता था और शिव का अनन्य भक्त और शिव के सर रोज चढ़ाता था। काट काट के मस्तक अपने शिव को ऊपर चढ़ाता था। ऐसा मेघावी रावण था पर अहंकार प्रगटाता था। त्रेता युग में लंक में और चक्रवर्ती सम्राट नाम दशासन उसका जानो। 10 मुख और 20 हाथ, उसके 10 मुख थे। उमा जी, बड़ी विचित्र कथा है ये। 10 मुख से भोग उड़े भारी और नारी पर मोहित था रावण और मंदोदरी की नहीं मानी। 10 दिशाओं में जितने भी उड़ते जगत के भोग, उन सब का वह पान करे और अजब गजब संजोग। ये दशानन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। अपने मस्तिष्क को रोज काट काट कर भगवान शंकर पर, मुझ पर चढ़ा दिया करता था। मलमास था, प्रारंभ हुआ था। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे थे और रावण के अहंकार का बोलबाला था। जलकुंभी घटती नहीं और घटा नहीं अहंकार और रावण का दरबार सजा था अहंकार भरमार। लंका में रावण का दरबार सजा हुआ था। नारद ऋषि वहां प्रगटाए और नारायण की धुन ही लगाए। श्रीमन नारायण 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 बजी खंजरी नारद की। पत्रकार गति जान
विष्णु के हैं दूत ये और लंका में गया। नारद देख रावण घबराया, बोला ऋषि क्या संदेश हूं लाया। किया सम्मान नारद का और पकड़े नारद हाथ। नारायण मत कहो नारद यहां ये लंकापति सम्राट, लंकापति सम्राट रावण को नारायण से चिढ़ है। और आप पत्रकार हो नारायण के, इसलिए मैं आपकी खंजरी पकड़ रहा हूं कि आप यहां नारायण का और मत लो देखो नाम। ये तो लंका चार दीवारी या अहंकार का काम, आतंकवाद हिंसा और सवा लखनाती पाए। हम सब तो आतंक फैलाते हैं, या नारायण नहीं आए। आप पत्रकार हो, नारायण के दूत हो, और बिना किसी रुकावट के आप किसी भी दानव और मानव शक्ति और राजा के दरबार में पहुंच सकते हो। यह आपको विशेष शक्ति है, ये नारायण ने आपको दिए चारों युगों में, कि आप नारायण के संदेश को कहीं भी प्रसारित कर सकते हो। लेकिन आप सशरीर और आए लंक के द्वार, और अब तो प्रारंभ मल मास है, और क्या लाए हो विचार, क्या आपकी संदेश है। तब कहा हंस करके रावण से, ये खंजरी मत पकड़ो रावण तुम, और पैर पकड़ लो नारायण के, छोड़ो ये सब अहंकार, आतंकवाद हिंसा अहंकार, और इससे पतन तुम्हारा है। घर छोड़ोगे नहीं आतंकवाद हिंसा अहंकार तो, और सत्ता हटना अब पक्का है। रावण तेरी सत्ता कोई नारायण धक्का दे देंगे, नारायण धक्का दे देंगे, और कोई बचा नहीं पाए लंक को, और सत्य साकारियां कर देंगे। तो यही सुनाने आया हूं और नारायण संदेश, और मानो तो इच्छा है तुम्हारी, नहीं मानो तो लंका में हो एक कलेश। हम तो पत्रकार हैं रावण, तुम्हारा अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा है। 10 इंद्रियों के 10 मद तुम्हारे अंदर मौजूद है, और तुम हठी राजा हो, क्रूर राजा हो, मानवता का नहीं अपने 1.25 लाख परिवार का कल्याण चाहते हो। तुम्हारा पतन निश्चित है। नारायण की शरण बिन और नहीं हटे उत्पात, लंका में उत्पात होएगा और रावण तुम खाओगे मात। अभी तो एक पत्रकार नारद संदेश सुनाने आया है, अब 2 आएंगे पत्रकार, लंका में आग लगाया है। और तीसरा जब आए पत्रकार तो तेरा ताज गिरा देगा, और उसका पांव हटा नहीं पाओ रावण, वह तुम्हें सब कुछ सत्य समझा देगा। तो रामदूत 2 आएंगे इस लंका के द्वार, रोक सको तो रोक लो तुम रावण सरकार। अरे ये धर्म ध्वजा तेरी लंका की जल्दी हटने वाली है। लंकापति आतंकवाद की आंधी और तेरा ताज हटाने वाली है। मड़माश हो गया शुरू यहां, तेरी सत्ता हटने वाली है। और बचना हो तो बच जाना, ये 2 बंदर यहां रखवाली है। ये दोनों पंपापुर से और आए लंक के द्वार, एक नाम हनुमान है, एक अंगद सरकार। ये 2 बंदर आएंगे, कोई रोक न पाए इनको, रामदूत इनको मानो। और ऐसी शक्ति राम कृपा की इनके अंदर तुम जानो।
पूरी लंका जल जाएगी, आग लगे तत्काल। अहंकार भी तेरा होगा बंटाढार। और एक आवे अंगद सरकारा, और पांव रखे वो पावनहारा। सारे योद्धा हार जाएंगे, उठा नहीं सके पांव। इतनी शक्ति पत्रकार में, और लंका डूबे नाव। तेरी लंका की नाव डूब जाएगी उन दो पत्रकारों के आगे। बस मकर संक्रांति का इंतजार कर रावण, 14 जनवरी को आएगी। उत्तरायण सूरज जब होगा तो लंका ये जल जाएगी। क्योंकि सूर्य वंश की शक्ति है, सूरज गाल दबाए। अतुलित बल के धाम हनुमंत, और रामदूत बनवाए। रामदूत बन करके तेरी लंका में रावण, हनुमान जी आएंगे, पंपापुर से आएंगे, जिन्होंने सूरज को भी गाल में दबा लिया, इतनी अग्नि है उसमें। और वह तेरी लंका को और तेरे बड़ी बड़ी सेना को और तेरे पापों को जला देंगे। और शनि यहां उल्टे लटके उनको वह सीधा कर देंगे। जब शनि दृष्टि पड़ जाए तुझ पर, तो काली लंका कर देंगे। ये राज ताज की चमक तेरी और पल भर में हट जाएगी। अरे रावण तेरी लंका तो पल भर में ही लुट जाएगी। मलमास के पहले दिन और दिया रावण संदेश, पर रावण अंदर से डर गया, पर अट्टहास किया विशेष। जोर जोर से हंसा रावण। नारद की खंजरी को छोड़ दिया, नारद को डरा रहा था रावण। अरे नारद सुन मेरी वाणी, और तू तो विष्णु लोक का प्राणी। गलती से लंका में आया और दिया मुझे संदेश, पर क्यों हाथ कांप रहे नारद ऋषि तुम्हारे। और क्या रावण से डरे विशेष? क्या आप रावण से डर गए? हंसने लगे नारद भगवाना। अहंकार खुद ही डर जाना। जिसमें अहंकार होता है रावण, वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। आक्रोश, अशांति, ये मृत्यु का कारण है। और कायर इसको अपनाते हैं, चाहे वो कैसे भी योद्धा हो। अच्छे दिन होते हैं जिसके, अच्छे विचार मन भाते हैं। अच्छे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। हे रावण, मैं नारद ऋषि, मैं भगवान विष्णु का पत्रकार हूं। चारों युगों में ये शक्ति मेरे पास रहती है, और मैं तेरे अच्छे दिन लाने के लिए तुझे ये संदेश देने आया था। पर लगता है लंका के उल्टे दिन, उल्टे विचार मन भाते हैं। उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टे हो जाते हैं। हे रावण, तेरा अहंकार तेरे पतन का कारण बनेगा, और तेरी लंका उल्टी हो जाएगी। क्योंकि तेरे सलाहकार भी उल्टे, तेरी अंदर कुमति छा चुकी है, सुमति जा चुकी है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और उत्तरायण सूर्य में अब उदय होंगे। तो राम नाम के सूरज का होगा दिव्य प्रकाश, और पहले तेरी लंका जलेगी और लंका होगी नाश। क्योंकि उल्टे दिन रावण तेरे ही, और देखो आज से शुरू हुए, और पत्रकारों को चुनौती देता है ये रामदूत यहां खड़े हुए। विष्णु दूत नारद में माना, नहीं चुनौती मुझको जाना। जा चाहूं जा सकता हूं, और सुनाऊं विष्णु संदेश। और मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, और विष्णु दूत विशेष। मैं नारायण का भक्त हूं, मैं जिस लोक में चाहूं जा सकता हूं, और जो चाहे भगवान विष्णु का संदेश सुना सकता हूं, या आकाशवाणी कर सकता हूं। तुझे तो साक्षात विष्णु का नाम सुनाने आया था, और सत्य नारायण नारायण नारायण।
पर ईश्वर के नाम को सुनने से और तू हो गया इनकार। खंजरी पकड़ ली मेरी और तेरा सारा तप बेकार। शिव भी तुझे बचा नहीं पावे, ऐसा कोप लंक पे आवे। दूतों को यहाँ डराता है, तू कैसा राज चलाता है। धिक धिक रावण तेरी सत्ता, जो लुटने का वक्त अब आता है। तेरा अहंकार ही तेरी लंका करे समाप्त। ये नारद का श्राप है। और बोले नारद चुपचाप। नारद श्राप रावण को दीना, तेरा अहंकार क्षय कीना। आज से ही तेरी लंका में और उल्टे दिन आ जाए, तुझे बचा नहीं सके कोई और ये सत्ता भी हट जाए। रावण घबरा गया, नारद जी अदृश्य हो गए। मालवंत रावण बुलवाया और मंत्री मंडल लिया बुलाया। करे विचार संदेश नारद ऋषि और लंका में लेकर आए। लंका का पतन होने वाला है, ये संदेश सुनाने आए। तब कहा विभीषण ने हंसकर, वह कानून मंत्री होता था और गृह मंत्री था लंका का। और देखो संदेश वह कहता था, अहंकार छोड़ो भैया और राम नाम जप लो भारी। आतंकवाद और हिंसा को छोड़ो और करो भक्ति की तैयारी। शिव शक्ति का आह्वान करो और यज्ञ रचा दो अब भारी। अगर ऐसा कर दिया रावण भैया तुमने, तो बच जाए लंका सारी। छोड़ो ये घन घमंड अपने, ये राज ताजियां रह जाते। भगवान की भक्ति साथ जाती, भगवान हृदय में बस पाते। सच्ची सलाह विभीषण दीनी, पर रावण बिल्कुल मन में ही नहीं लीनी। रावण को ये अच्छी नहीं लगी बात। कायर है विभीषण तू भाई मेरा, जो मुझको यहां डराता है। अरे हम तो दानव शक्ति हैं और दानव साम्राज्य रावण यहां चलाता है। आतंकवाद हिंसा का और बोलबाला सरकार। 10 मुख है मेरे भैया। विभीषण बैठो चुपचाप तैयार, चुपचाप बैठ जाओ। तब सन्नाटा मच गया उस सभा में, रावण का कौन विरोध करे। अरे छोटा मोटा दूत नारद आया, इसमें क्या डर लंका वासी करे। जो आएगा देखेंगे और जो कुछ होगा हो। लंका समरथ योद्धा यहां पर 1.25 लाख गति जो है। तो लंका निशिचर निकर निवासा। लंका के 4 दरवाजे थे, उस पर पहले दरवाजे पर लिखा हुआ था कि लंका निश्चर निकर निवासा। यहां पर निशाचर रहेंगे, आतंक फैलाएंगे, अहंकार करेंगे, हिंसा करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका सरकार में सज्जनता नहीं रहेगी, दुर्जनता रहेगी। क्योंकि सज्जनता हमारा संविधान हमने दरवाजों पर लिख दिया है, सज्जन को हम प्रवेश ही नहीं देते। तीसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती। जितने भी इस पूरे विश्व के गुंडे होंगे वो खल मंडली हमारी लंका में प्रवेश कर सकती है, अन्य किसी सज्जन को तो प्रवेश देंगे नहीं। और चौथे दरवाजे पर लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कई बाती। अरे मलमास चल रहा है विभीषण, धर्म नाम की बातें मत करो, यहां तो अधर्म करेंगे हम। तो यही हमारा कानून यहां और ये लंका द्वार बनाए हैं और मुख्य द्वार पर लंका के ये संविधान बतलाए हैं। 4 वाक्य ही संविधान है इस लंका का जान। इस लंका के चक्रवर्ती रावण बड़े महान। रावण ने अपनी महानता का गुणगान खुद ही कर दिया। और इन पत्रकारों से बच के रहो, इनको प्रवेश मत करने दो। कहा लंकनी से और कोई अब दूत यहां नहीं आ पावे। और चारों तरफ कड़ी कर दो चौकसी, जो आवे उसे पकड़ लावे। जो भी दूत यहां आए पकड़ करके लाओ।
कोई भी प्रवेश न कर सके। ये हमारी लंका है, हमारी सत्ता है और हम अहंकार क्या सब कुछ करेंगे, नारायण से भी युद्ध करने को तैयार है। इतनी कुमति होती है। तो रावण हो गई कुमति और छाया था मलमास, शुद्ध बुद्धि जाती रही और हो गया कुमति निवास। जहां कुमति वहां विपति विनाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। राम देख रहे लंका का आंखों देखा हाल, रामेश्वर के तट पर देखो सेना खड़ी विशाल। रीछ बानर की सेना रामेश्वर के तट पर खड़ी हुई थी। राम जी रावण दरबार की समस्त चरित्रांकनों को आंखों देखे हाल देख रहे थे कि उल्टे दिन आ गए इस रावण के, जो दूतों को ही भगाता है, दूतों की बात नहीं सुनता और नीति अपनी चलाता है। निश्चित इसका पतन हो, रोक सके नहीं कोई। राम मुद्रिका दी हनुमान को और मां सीता को दो। ये सीता माता को दो, ये पहला संदेश है। और आप पत्रकार हो हमारे, हनुमान जी जामवंत जी आपको सलाह देंगे और उस सलाह की पालना करते हुए रावण से मत डरना। हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आप ये राम मुद्रिका सीता जी को देकर आओ। यही संदेश हमारा है, हमको तो शांति प्यारी है। हिंसा का चक्र हम चलाते ही नहीं, ये राम रूप निराकारी है। 12 कला अवतार राम जी और सूर्य धनु में प्रवेश करे और मलमास छा गया लंका में। अब हनुमान प्रवेश करे तो लंका कूद गए रे हनुमाना, सुरसा मुंह से निकले जाना। आशीर्वाद सुरसा ने दीना, जाओ विजय लंक तुम कीना। लंकनी मार समुद्र गिराई, पहुंचे पवन पुत्र समुदायी। और विभीषण के घर पाए, दर्शन विभीषण को करवाए। त्रयोदशी रूप अखंड भवानी, शिव प्रदोष की शक्ति जानी। मसक समान रूप कपिधारा, पहुंच गए लंका चौबारा। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। मिला नहीं भक्त वहां कोई, भोगों में सब व्यस्त ही होई। और सरग शक्ति रूपक गति, और हो गए अंतर ध्यान। और अशोक के वृक्ष पे और चढ़े हुए रे हनुमान। ये अशोक वाटिका भारी, और एक श्वेत वस्त्र में दिख गई नारी। सीता माता उसको जानो, आस पास दूतियां मानो। दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। राम मुद्रिका देख कर चकित सीता हुई बा। राम मुद्रिका देख कर चकित ये सीता होय। माया से असुरच नहीं जावी, ये तो राम मुद्रिका होय। राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असुरच नहीं जाई। ये राम नाम की मुद्रिका कहां से आ गई? लंका में। सौभाग्य हमारा मलमास में भी और राम के दर्शन होते हैं। और कौन लाया ये मुद्रिका, और क्यों नहीं उपस्थित होते हैं? हनुमान कूदे वहां, दर्शन किए मातु। और रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और मैं तो संदेश राम का लाया, राम कृपा से यहां तक आया। राम ने मुझे यहां पहुंचाया, यही मुद्रिका मात में लाया। बारंबार प्रणाम करे और करी दंडवत हनुमान। उसी समय सीता माता ने दिया उन्हें वरदान। अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदा, असबर दीन जानकी। हे बेटा दया द्रवी तू, संकट के समय में राम की मुद्रिका का लंका में आना एक सौभाग्य है। राम के नहीं, राम की मुद्रिका के दर्शन भी राम के समान ही होते हैं। और आज गुरुवार का दिन है, तो मेरे गुरु की कृपा हो गई। विश्वामित्र शिवजान
दोनों ही गुरु हैं मेरे और पिता जनक गुरु सम्मान। मेरे पिता जनक जी भी मेरे गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र मेरे गुरु हैं, भगवान शंकर कैलाशाधिपति मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है बेटा। और आज गुरुवार का दिन है, राम मुद्रिका के दर्शन हो रहे हैं मल मास। धन्य धन्य भारत गति होई, निश्चित लंका अवश्य होई। करो यहां विश्राम तुम और खा लो फल और फूल, और वापस शक्ति प्राप्त करो रे। चटाओ लंक को धूल, लंकापति को धूल चटा दो। ये है मेरी आज्ञा, सच करके दिखलाओ। जाओ खाओ फल यहां के और लंका चक्री सब घुमाओ। आज्ञा पाकर सीता मां की और अशोक वाटिका हिला डाली। लात मारी जब अक्षय के तो मृत्यु नरक लोक पटा डाली। मेघनाद जब आया वहां पर ब्रह्म पास हनुमत डाली। लंका के दरबार में हनुमत बोल रहे हैं वनमाली। रावण देखा बंदर को मन ही मन घबराए। नारद ऋषि की भविष्यवाणी सब सच सच हो जाए। कौन हो बंदर, कहां से आए और किस कारण लंका में आए। बोले हंसकर हनुमान में रामदूत हनुमान। अरे सीता को छोड़ो रावण और करो राम सम्मान। शरण राम की जाओ तुम और माफी मांगो ताय। घन घमंड और अहंकार को यहीं छोड़ दो। इस घन घमंड और अहंकार जो तुम्हारे 10 मुख के इस ताज में आ रहा है, इसे हटाओ और राम जी की शरण में जाओ और सीता मां को लेकर के जाओ और माफी मांगो, वरना तुम्हारा राज ताज नष्ट होने वाला है। अरे उल्टी सलाह देता है तू किसका दूत कहता है। 2 तपसी हैं देखो वह जो जिनको राज चलाना नहीं आता है। दशरथ पिता ने दे दिया उनको भी वनवास। अरे उनकी शरण में जाऊं क्या मैं, और कैसी बोल रहे वाणी। है बंदर, ये कैसी बातें बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती, लंकापति रावण है तू, राम जी का पत्रकार है और हमें समझाने आया है। हाथ पकड़ लिया हनुमान का, पूंछ पकड़ ली ताय और दिया आदेश सेनापति को और इसमें तेल में आग लगाए। तब उठा विभीषण सभा में और बोला वहां चुपचाप। महाराज दूतों का वध करने में इंद्रपनीति मनाही करती है। अगर ऐसा करोगे लंका में तो लंका नष्ट होती है। तब कहा चुप रहो विभीषण, या का मैं सम्राट, इसको दंड में देऊंगा ये बंदर लंका पास। तब पूंछ बांध दी तेल में और कपड़े लिए मंगाए। आग लगा दी पूंछ में तो लंका जल जल जाए। लंका धूं धूं जल गई और जल गया महल तमाम। शनि को सीधा कर दिया महावीर हनुमान। दृष्टि डाली शनि ने और रावण पे जब डाली, और सत्ता का जब ताज गिरेगा सत्ता होगी खाली। खाली खाली कुर्सी होगी और सिंहासन हो खाली, और यहां पर राजा बनेंगे अब देखो विभीषण वनमाली। शनि की दृष्टि सीधी हो गई और शनि मकर में प्रवेश। मकर जल में होता है मकर ध्वज, हनुमान जी की पूंछ, उसी पूंछ से मकर ध्वज पैदा हुआ था जब पूंछ को समुद्र में हनुमान जी ने बुझाया। और उसी मकर का शनि इस समय कलयुग में चल रहा है। तो उलट पलट लंका सब जारी और काली हो गई लंका सारी। पहुंच गए वापस अशोक में महावीर हनुमान। चूड़ामणि सीता से लेकी गमन की न प्रस्थान। वापस मधुमन सम्मत फल को खाकर मिल गए राम और दिया संदेश सीता का और चूड़ामणि और किया राम प्रणाम। महाराज उसने मुझे पकड़ लिया जब मैंने कहा मैं राम जी का पत्रकार हूं, दूत हूं, तो रावण ठक्का लगाकर हंसा और मेरी पूंछ में आग लगा दी और फिर पूरी लंका जल गई। अच्छा जाओ अंगद अब तुम
और दे अंतिम संदेश। और पत्रकार से टकराओगे तो मिटेंगे सभी अवशेष, पूरी लंका नष्ट हो, क्योंकि दूत वहां गया, सम्मान नहीं किया दूतों का, तो रावण की लंक न छुपाए। अंगद पहुंचे तीव्र गति जाना, पत्रकार राम भगवाना। दूसरा दूत गया और पांव ठोक कर वहां खड़ा, और देखो अंगद जान, उसके पहले मुकुट ताज गिर गए रावण के, रम का शोक समान। अंगद तो पहुंचा भी नहीं था, उसके पहले ही भगवान ने अंगद के शक्ति की एक ऐसी शक्ति दी उसके अंदर, उसके अंग अंग में राम की शक्ति भरी हुई थी। रावण के मुकुट गिर गए सारे ताज, और घबरा गया लंकापति। और देख अखाड़ा आज, वहां अखाड़े में नृत्य कर रही थी नृत्यांगनाएं, बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, लेकिन ताज गिरा जब आगे तो रावण गया घबराए। अरे कौन दूत फिर लंका में, और राम दिया भिजवाए। तो अंगद रूप पांव गति दीना, बोला नाम अंगद में कीना, बाली का मैं पुत्र हूं। और आया लंक के द्वार, माफी मांगो रावण तुम्हें, और सीता धो पहुंचाए, वरना ये सरकार लंक की पल में ही गिर जाए। सारे योद्धा शक्तिहीन है, अब अंगद पांव लगाए। लंका में अंगद ने पांव रोक दिया और कहा रावण, तेरी सत्ता और तेरी योद्धा इस रामदूत के आगे फेल है, कुछ भी नहीं कर सकता अब तू, तेरे योद्धा ही हारेंगे। मैं भी सीता को हार जाऊं, अगर कोई ये पांव उठा देंगे। जाओ, युद्ध तो बाद में करेंगे, ये राम जी का दूत है, ये पत्रकार है, इसकी टांग उठा के बताओ। तो टांग उठी नहीं, योद्धाओं से लट गए मुंह सब सारे। क्या करते लंकापति रावण के योद्धा, और अंगद से सब हारे। पांव उठा नहीं पत्रकार का, उठा सके नहीं कोई। मेघनाद भी डर गया, रावण संशय होए, तब रावण आया वहां और पांव उठाने आए। उठा लिया अंगद ने पांव, और रावण तू शर्माए, तू कैसा राजा है इस लंका का, जो दूतों का पांव उठाता है। अरे शर्म नहीं आती तुझको, तू कैसा संदेश सुनाता है। मैं तो राम का दूत हूं और नौकर उनका जान, और तू चक्रवर्ती सम्राट है और मेरे पांव उठाए। दूतों का पांव उठाने आया है, तुझे शर्म ही नहीं आई। युद्ध तुझे करना था तो श्री रामचंद्र से करना था, मेरे पांव उठाने आया तू, तुझे शर्म नहीं, कुछ डरना था। हटने लगा अंगद और हो गया बड़ा कमाल, और सीता लेकर आ जाना, वरना लंका का है काल। तो ये दो पत्रकारों से, रामदूतों से लंकापति रावण डर गया, और अंगद अट्टहास करता हुआ अपनी पूंछ को ऊंची करके उसने रावण से भी ऊंचा सिंहासन बना लिया और उस पर बैठ गया कि राम विजेता हो गए इस लंका के माय। तेरे सारे योद्धा मुझसे हार गए, यहां ताए हार जीत हो गई रावण, अब तुझे बचा सके नहीं कोई। तेरी सत्ता जाएगी इसमें संशय न होए, बड़ा सिंहासन मेरा है। और लगा राम दरबार, और उस पर पूंछ के सिंहासन पर बैठा अंगद हुआ सवार। अंगद बैठ गया, रावण का सिंहासन छोटा हो गया, अंगद की पूंछ का सिंहासन बड़ा हो गया। जीत हार का फैसला बिना युद्ध के ही अंगद ने करवा दिया, एक दूत ने करवा दिया, एक पत्रकार ने करवा दिया कि धन्य धन्य राम की माया, रावण उसको समझ न पाया। और अंगद ने वापस और अपनी पूंछ समेट आसमान से उड़ गया और करी राम से भेंट, और सारा वृत्तांत सुनाया। और डल गया लंकापति घबराया, दो दूतों से डर गया ये रावण सरकार। पत्रकार पे हाथ डाला तो सत्ता हुई बेकार,
ये त्रेता युग की है वाणी, और सुन ले समझो शक्ति भवानी। तो बड़े होते हैं राम से और रामदूत सरकार, उनको कोई मत छेड़ना वरना सत्ता हो बंटा ढार। तो रामदूत अतुलित बल धामा और हनुमान व्यापक गुण गाना, और पंपापुर दे सुग्रीव गति जाना, और पहुंचे लंका अंगद हनुमाना। दो ही दूत दो सेनापति रामदूत बन पाए, और लंका विजय की घोषणा दोनों ने करवाई। बिना युद्ध के ही लंका को इन दोनों दूतों ने विजय कर लिया था, अब तो खाली एक औपचारिकता बाकी थी। तो इसे कहते हैं राम की शक्ति। और ये भारत में चारों युगों में विद्यमान रहती है। और सूर्य इस समय धनु राशि में चले गए, गुरु की राशि में सूर्य गए हैं, तो ठंडे हो गए ताय। आज गुरु का वार है और ये वाणी प्रगटाए, भारत का ये भला करे और दानवता क्षय होए, मानवता की जय जय होगी और सिया राममय होए, भारत सिया राममय होए। सारा भारत राम समाना, सिया राम में ये ही जाना। सिया राम जग जोर प्रणामा, और देखो भारत ही भगवाना। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और दूतों ने ये कमाल दिखलाया और रावण की सत्ता को हटाया, वैसा ही सब होएगा। जपो प्रभु राम का नाम, राम ही भारत का करे और कलयुग में कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय अंगद, जय सीता माता की जय।